प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ध्यान रखना, जिस धन को आपने अपना साथी मान लिया है वह धन तिजोरी से बाहर नहीं निकलेगा। आप कितना भी कहोगे कि मेरे मित्र, मेरे धन, मैंने जीवन भर तुम्हें अर्जित किया है, तुम्हें ही महत्व दिया है, रिश्तों से ऊपर हमने तुम्हें माना है। अब अंतिम घड़ी आ गई है, मरघट जाना है साथ तो चलो। धन कहता है कि जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला। मैं तो जो घर माल का है उसका ही हूँ, तेरा कुछ भी नहीं है। तो जिस तिजोरी में धन को आपने रखा है वो धन तिजोरी से बाहर भी नहीं निकलेगा। आपको कहेगा जा, तब आप सोचेंगे अब क्या करें। तो चलो, परिवार वालों से पूछ ले, पत्नी ने बेटे से, भाई से, कि तुम चलोगे साथ में। तो वे लोग क्या कहते हैं, हाँ मैं चलूँगा, लेकिन सिर्फ शमशान घाट तक, मरघट तक ही जा सकता हूँ। उसके आगे तो कोई उपाय ही नहीं है, उसके आगे तो कोई भी विकल्प नहीं है। तब आप सोचते हैं कि धन के बाद सबसे ज़्यादा समय परिवार को दी और यह परिवार मरघट तक ही जाएगा। तब आप अपने शरीर की तरफ देखते हैं कि तुम कहाँ तक जाओगे। तो शरीर कहता है, मेरा भी वही मरघट तक का साथ है, इसके आगे तो मैं भी नहीं जा सकता। बाबा जी कहते हैं, आवत संग न जात संगति। यह ध्यान देना, आते समय भी अकेले आए थे और जाना भी अकेले ही है। शरीर भी इसी मरघट के साथ में जा करके छोड़ देगा। तब आत्मा बिलखती है, रोती है, अब कौन साथी है। तब धर्म कहाँ है कि जिसको तुम जीवन भर भूले नहीं, जिस सत्य को, जिस धर्म को, जिस सत्संग को, जिस गुरु भक्ति को तुम कभी कभी जाकर किया करते थे, वही भक्ति धर्म कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक रहूँगा। और जन्म कौन कहे आगे, हर जन्म तेरा साथ दे सकता हूँ, क्योंकि शरीर के पास सामर्थ्य नहीं है कि वे तेरे साथ जा सके। परिवार के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे साथ जा सके। धन के पास वो सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे साथ जा सके। लेकिन धर्म कहता है, मेरा पास वो सामर्थ्य है कि अगर तुमने मुझे स्वीकार किया है, तुमने मुझे धारण किया है, तो मैं जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इसलिए शरण में आ जाओ, अर्थात स्वीकार कर लो। तो सतगुरु कहते हैं, अगर तुमने संसार को जोड़ा है, अगर तुमने बाहर से धन को जोड़ा है, माया को जोड़ा है, तो आवत संग न जात संगति। कहाँ भय दल बाधल हाथी, कितना भी हाथी घोड़ा वाहन सारे फौज पकड़ तुमने बांध लिए हों, क्या होगा, जाना तो अकेले है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सब छोड़ के जंगल में जाकर बैठ जाइए। हमारे बाबा जी कहते हैं, जब सब में होते हुए भी यह सोचिए कि मेरा नहीं है। व्यवहार काल में यह सोचिए कि घर मेरा है, धन मेरा है, वस्तु मेरी है, ज़मीन मेरी है। लेकिन जब आंखें बंद करके बैठिए और आत्मा चिंतन करिए, तो सिर्फ यह सोचिए कि शरीर भी मेरा नहीं। व्यवहार के में जीवन बिताइए तो मान लीजिए कि सब ठीक है, आपका है व्यवहार चलाने के लिए। लेकिन जब सत्य रूप में अपने अंदर निहारिए, देखिए, आत्मा अवलोकन करिए, आत्म निरीक्षण करिए, तो एक ही संकल्प लीजिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मात्र व्यवहार के लिए प्रकृति ने दिया है और जाते जाते हमें इसे लौटा के जाना है, ये साथ नहीं जाने वाला है। तब क्या होगा, धन में रहते हुए धन में अस्तित्व आसक्ति नहीं होगी, शरीर के रहते हुए भी शरीर में आसक्ति नहीं होगी। कमल पत्र है, संत जन रहे जगत में माया, बालक के धाये जो अपना जानत नहीं ना। जैसे कमल कीचड़ में रहत है, जल में रहता है, लेकिन जल उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, नहीं। इसी तरह सतगुरु कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन ये संसार की आसक्ति को मत बांधो, संसार में आसक्ति मत पालो, धन के प्रति आसक्ति मत पालो। आगे बाबा जी कहते हैं, माया के रस ले ही न पाए, जिस माया को जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया, सोचा अंतिम में माया का भोग करेंगे, और तब तक मौत आ गई। माया का रस भी नहीं ले पाए, सब जोड़ते गए जोड़ते गए। अब शांति से सबका भोग करेंगे, सबका उपयोग करेंगे। तब तक मृत्यु कहती है, अच्छा जोड़ लो जोड़ लो। तब आएंगे जैसे कि जोड़ना पूरा हो जाएगा। जैसे ही धन इकट्ठा हुआ, अचानक मृत्यु आकर खड़ी हो गई दरवाजे पर।
और कहने लगी कि चलो समय आ गया है। तब आप कहते हैं अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ भोगा ही नहीं है। होगा क्या, अभी तो हमने सिर्फ धन कमाया है, अभी तो हमने ये एक महल बनाया है, अभी तो हमने सिर्फ विस्तार किया है, तब तो जीने भोगने का समय आया था। मृत्यु कहती है ऐसा इतना समय नहीं मिलेगा, अब चल तेरा समय पूरा हो गया। बाबा जी कहते हैं माया का रस ले ही ना पाया और अंतरज जम विलार को धाया कहाँ। जैसे कि समय आया, यमराज अपना गधा लेकर मुगदर लेकर आ गया, बिलाई की तरह। जिसे बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारती है ना, मार कर पकड़ लेती है, ऐसे ही यमराज जीव को अर्थात शरीर को पकड़ कर ले जाता है कि चलो यही सत्य है, इस परम सत्य को स्वीकार करो। वही निर्भय हो जाता है। हमारे बाबा जी कहते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, और मेरा कहने का मतलब तुम्हें डराना नहीं है। मृत्यु से जो डरते रहोगे, कहते हैं इसका निर्भय हो जाओ, मृत्यु आपसे डरने लगेगी। हम जिसके पास जा रहे हैं वो आदमी तो डरता ही नहीं है। शरीर पंच भौतिक है, मिट्टी, पानी, आग, हवा प्रकृति का है। शरीर को तो ले लेंगे, लेकिन आत्मा को कुछ कर पाएंगे क्या? सतगुरु कबीर कहते हैं निर्भय हो जाओ। निर्भय भय की नगरिया सुख सोए दास, कबीरा हो तो निर्भय होने का ज्ञान। सतगुरु कहते हैं कि मृत्यु की याद का मतलब नहीं कि मृत्यु की याद करते डरते जाना है, फिर घबराना है। मृत्यु का याद का अर्थ डरना नहीं है। मृत्यु को याद का मतलब है सजग होकर जीना है, सचेत होकर जीना है, जीवन में जग कर जीना है, और कब मृत्यु आ जाए इस बात को याद रखना है। मृत्यु को अतिथि मानना है। हम आजकल लोगों को अतिथि कह देते हैं, आम आदमी अब अतिथि नहीं रहा। अतिथि का मतलब क्या है? जो बिना तिथि के आ जाए, अर्थात बिना सूचना के आ जाए, बिना जानकारी के। अब आदमी अतिथि कहाँ रहा है? आदमी तो चलता भी नहीं है, वहीं से मैसेज कर देता है कि मैं आ रहा हूँ, वीडियो कॉल कर दिया, लोकेशन भी भेज दिया। अब आप देखिए मोबाइल में कहाँ कहाँ आए, तो आपको अतिथि नहीं कह सकते हैं, उनको आगंतुक कहा जाएगा, मेहमान कह दीजिए। लेकिन मृत्यु अभी भी अतिथि ही है, अर्थात वो बिना बताए ही आती है, बिना सूचना दिए आती है। बाबा जी कहते हैं कि मृत्यु रूपी अतिथि जीवन में आने को तैयार है। पता नहीं है कि किस तिथि को आ जाए, पता नहीं है किस घड़ी को आ जाए। इसलिए जैसे आप मेहमान घर आ जाए तो घर आंगन साफ करते हैं, घर की तैयारी करते हैं, बिस्तर तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, इसी तरह से मृत्यु रूपी अतिथि घर में आने वाली है शरीर को ले जाने के लिए। शरीर अर्थात अपने भीतर की तैयारी रखना, हृदय में जो कचरे हैं उनको साफ कर लेना, हृदय में जो गंदगी है उसे पवित्र कर लेना। और जब सारी पवित्रता आ जाएगी तो मृत्यु कभी भी आ जाए तो चिंता की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि माया तो जोड़ा, धन तो जोड़ा, लेकिन अंत में तब तक मृत्यु आकर के बिल्ली की भांति चूहे पर झपट्टा मारी देती है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, राज मृत्यु का ही झपट्टा मारकर उठा ले जाता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि नरहु जागा यम का मुखर, माझ सिर लागा। इतना सुनने से लगता है कि उसके बाद में इस सत्य को सुन लेने के बाद भी अगर नहीं जागे तो एक दिन ये सारा घमंड, ये सारा शरीर यमराज अपना मुकद्दर लेकर के, चोट दे करके, फोड़ करके उठा ले जाएगा। शरीर का जब नाश हो जाएगा तब क्या करोगे? शरीर है तभी यह संसार है, तभी यह माया है, और शरीर नहीं है तो माया किस काम की। इसलिए डरना नहीं है कि कब मृत्यु आएगी, बल्कि सोचना है कि एक क्षण भी जीवन मिला है तो उसे उत्सव की तरह मनाएं। जैसे हम त्यौहार मनाते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने जीवन को मनाना चाहिए। जीवन को ऐसा बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि आपका एक एक पल त्यौहार के जैसा महसूस हो, और अपने पूरे जीवन को महोत्सव की तरह मना लो। जीवन को महोत्सव बनाओगे, डरना नहीं है, जीवन में जगना है, जीवन में होश से जीना है। वो जन्मा बच्चा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, सबका अलग अलग स्तर बताएं कि हम किस तरह माया में अटके हैं, किस तरह संसार में भटकते हैं, किस तरह हम अपने आप से दूर होते चले गए हैं। कहीं शब्दों का जाल है, कहीं
संप्रदाय की दीवार है, कहीं जाति की दीवार है, कहीं मजहब की दीवार है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, कहीं भाषा की दीवार है। इन सब को तोड़ते हुए मनुष्य के धरातल पर खड़े हो जाओ और सोचो कि मृत्यु किसी भी क्षण आएगी, कभी भी हमें ले जाएगी। इससे अच्छा है कि जाग कर जीना, होश में जीना, अपना काम करके जीना। इसलिए जब ऐसा लगने लगे तब बाबा जी की बात को ध्यान में रखना और फिर उनके द्वारा बताए हुए नाम जप को जरूर ही करना। आपको सद्गति अवश्य ही प्राप्त होगी और आप मृत्यु से नहीं डरोगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।